इमरान खान को जेल में बैठे बैठे पहले एक शौक लगा, फिर दूसरा शौक लगा। कल फरूख हबीब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की तो खान साहब को सुनने में आ रहा है कि 440 वाट का झटका लगा। मियां नवाज शरीफ के जैसे दिन पाकिस्तान वापस आने के करीब आते जा रहे हैं, इमरान खान की कह रहे हैं कि सांसें थमती जा रही हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया है कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करवाया जाए। पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, डॉलर नीचे आया है, तो जिस तरह ये कीमतें ऊपर गई थी इनको वापस अपनी जगह पर लेके आ जाए। और जो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए थे उनको भी इस बात पर 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि अमल दरामद करवाएं, किरायों में कमी लाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आप लोग देख रहे हैं एमरा न्यूज़। इमरान खान को जेल में बैठे बैठे पहले एक शौक लगा, फिर दूसरा शौक लगा। कल फरूख हबीब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की तो खान साहब को सुनने में आ रहा है कि 440 वाट का झटका लगा है। दिन ब दिन खान साहब को एक नई खबर मिलती है और जेल में बैठे बैठे खान साहब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के जैसे दिन पाकिस्तान वापस आने के करीब आते जा रहे हैं, इमरान खान की कह रहे हैं कि सांसें थमती जा रही हैं। और जो बड़े तज्जियाकार हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनको 50-50 साल सहाफत से वाबस्ता हुए हो गए हैं, उनका यही कहना है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने जो भी दिखाया था वो डिलीवर किया, अवाम के सामने रखा कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किए। कल एक सीनियर सहाफ़ी से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद वक्फे से 2-4 सीनियर सहाफ़ी आ गए, तो वहाँ से बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो मैंने कहा आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँ। उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ ने कोई भी प्रोजेक्ट किया उसका बाकायदा एक मैप तैयार किया जाता था कि उस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे किन मराइल से गुजारा जाएगा। और ख़ान साहब जो भी प्रोजेक्ट तैयार करवाते थे, अव्वल तो उन्होंने कुछ करवाए नहीं, और जो गिने चुने करवाते थे कहते वो हवाई प्रोजेक्ट होते थे। ये सीनियर सहाफ़ियों ने मुझे बताया है, जो मेरे तो उनके सामने इल्म कुछ भी नहीं जो उनके पास नॉलेज होगा। उन्होंने कहा जब इन्होंने पेशावर जो मेट्रो बस का प्रोजेक्ट शुरू करवाया, आप चेक करें उन लोगों की जो क्या कहूँगा, बस जहालत का इम्कान देखे कि जो उसका स्टॉप बनाया गया था, जब वहाँ से दोनों बसें ऐसे ऑपोजिट में क्रॉस हुई तो भाईजान वो बसें आपस में फंस गई थी। ये प्रोजेक्ट जो था वो 1 रुपये का खर्चा 11 रुपये में पहुँच गया, सिर्फ ये बसें फंसने की वजह से। मतलब कि जो इंजीनियर्स वहाँ पे तैनात किए गए थे, क्या उनके पास माशाल्लाह तालीम होगी कि उनको यही नहीं पता कि कितना गैप रखेंगे तो बसेस क्रॉस होंगी। ज़्यादा कोई वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ ये देखेंगे गैप रोड में इतना रखना था कि जब बसेस क्रॉस होंगी तो वापस में फंसे ना, कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो पहले दिन ही ट्राई पे ही आपस में बसें एक्सीडेंट कर गई और नुकसान हुआ था, और वो 1 रुपये का खर्चा 11 रुपये पहुँच गया। तो उनका यही कहना था कि नवाज शरीफ का जो बयानी है वो बहुत तेज़ है। सोशल मीडिया पे इमरान खान को लेके सिर्फ हाइक क्रिएट की जाती है, और वो उन्होंने कारोबार बनाया हुआ सोशल मीडिया। तरीके इंसाफ वालों का ये प्लेटफॉर्म है पैसे अर्न करने का, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से डबल पैसा कमा लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे इमरान खान के बयानिए को सिर्फ दिखाया जाता है। कहते देखने को तो वो कह रहे थे कि रामलीला जो मूवी आई थी इंडिया की, आप वो देख लें उसकी व्यूअरशिप कितनी थी। हालांकि बेतुकी कहानी थी लेकिन वो वही चली, लोगों को पसंद आई। दो जो है कबीलों में दुश्मनी थी वो चली और वो लोगों को पसंद भी आई। तो कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि जिस पे सिर्फ बयानिया बनाया जाता है और बयानिया बनाकर और दिखा दिया जाता है। फिर कुछ दिन ये 2-4 दिन पहले जो तलाक वाला मामला हुआ है मरीम नवाज साहिबा के बेटे साहबजादे जुनैद सफदर का, उसके खिलाफ झूठी खबरें, कितने प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहे। क्योंकि सोशल मीडिया तो देखे ना प्लेटफॉर्म है, आप दुबई में बैठे हैं, आप कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे लगा दें, वो आपकी वायरल हो गई तो बस लोग समझेंगे जी यही खबर सच्ची है। तो सोशल मीडिया, उन सहाफ़ियों ने यही कहा कि सोशल मीडिया ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई गली नहीं पता कहाँ से निकल रही है। और ख़ान साहब को सोशल मीडिया वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्यों वो इन्वेस्टमेंट करते थे। 10-10 लाख रुपए का उनके पास बंदा बैठता था जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो 10-10 लाख रुपए पर मंथ तरीके इंसाफ उनको अदा करती थी। तो इसलिए वो जब सोशल मीडिया पे पूरा दिन आप 24 घंटे में 2500 पोस्ट लगाएंगे तो आपका बयानिया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया है कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करवाया जाए। पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, डॉलर नीचे आया है, तो जिस तरह ये कीमतें ऊपर गई थी इनको वापस अपनी जगह पर लेके आया जाए। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर और पेट्रोल, क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हैं तो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि डॉलर महंगा हो गया जी, पेट्रोल महंगा हो गया।
ਇਹ ਚੀਜ਼ इसलिए ਅਸੀਂ महंगी ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहे हैं। दुकानदार अक्सर यही कहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स को ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल करवाएं, और जो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए थे उनको भी इस बात पर 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि अमल दरामद करवाएं, किरायों में कमी लाएं। जब चीज़ें देखें, जब आप लोग चीज़ें ऊपर जाती है, महंगाई तो बड़े शौक से करते हैं, और उसके बाद जब चीज़ें बैक आती हैं डॉलर वगैरह, तो हम लोग सस्ती नहीं करते। इस वजह से मार्केट में वही महंगाई रहती है और लोग परेशान रहते हैं। तो लिहाजा अगर हम अपने सियासतदानों को या अपने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप लोग महंगाई कर रहे हैं, तो आप अपना शहरी होने का किरदार अदा करें, और अगर चीज़ की कीमतों में कमी आती है तो खुदारा अल्लाह को माने, उसको वापस नीचे लाएं ताकि दें, ताकि आपके मुसलमान भाइयों की पहुंच में वो चीज़ें आसानी से पैदा हों। दूसरे ममालिक में देखें, उनका क्रिसमस आता है या उनकी कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, वो चीज़ों की कीमतें नीचे ले आते हैं, और हम लोग एक ऐसी कौम है जो माह रमज़ान में चीज़ें महंगी कर देते। तो हम लोगों को खुद शर्म करनी चाहिए, हम लोगों को एक महज़ब, एक अच्छे शहरी होने का किरदार अदा करना चाहिए, और हमें कम अज़ कम इन चीज़ों को जो है वो वापस नीचे लेके आना चाहिए। जिनकी कीमतों में कमी आई है उनको कम करके बेचे, ताकि तमाम मुसलमानों की जो पहुंच में चीज़ें हैं, हर पाकिस्तानी जो है वो परेशान ना रहे। जैसे नीचे आई हैं उनको रिलीफ भी मिलता नजर आए। इसी के साथ अब अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए व्लॉग एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।